अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जनाब हम बाहर गए थे रियाद और एक नई मार्केट एक्सप्लोर की जिसमें मंचीज़ कैफ़े था और हाइपर ग्रैंड मार्केट थी। उसको एक्सप्लोर करने के बाद हमें भूख लग गई। खैर 4 बज रहे थे और हमने जनाब लिया ब्रोस्ट स्पाइसी और 3 किस्म की 7 चटनियाँ थी, मतलब एक कोल सलाद था और 2 जो ब्रोस्ट के, एक गार्लिक सॉस थी और एक चिली गार्लिक सॉस थी। बहरहाल बाहर से भी आप ये मार्केट देख लें। पहले इसमें तरह तरह की दुकानें थी जब हम इसके करीब ही रहते थे, तो इसमें पांडा भी था, रेड टैग भी था और भी काफ़ी कुछ था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ख़त्म हो चुका है और ये नई मार्केट इन्होंने रेनोवेट की है और सारी नई शॉप्स हैं और बहुत अच्छी बनाई हैं, स्टैंडर्ड वाइज बहुत अच्छी हैं, नीट एंड क्लीन है। और मंचीज़ का ब्रोस्ट भी यार बहुत मज़ेदार था। आज ज़रा सी मेरी वीडियो लंबी होने वाली है तो वीडियो के शुरू में ही कह देती हूँ कि आप प्लीज़ इसको फुल वॉच करें और जनाब कमेंट भी करें इस पर अच्छा सा, और बुरा भी कर दें। खैर कुछ लोग कर भी देते हैं और बड़ा बहुत ही बुरा कर देते हैं जो देते हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये सब तो फिर चलता ही है। जब आप एक पब्लिक उसमें आ जाते हो, जब आप कुछ पोस्ट करते हो तो हर किसी की पसंद और नापसंद ज़ाहिर है डिफरेंट होती है। हर कोई की ख्वाहिश भी डिफरेंट होती है कि जो वो देख रहा है उस पर उसका टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा, या वो कुछ सीख भी रहा है या उसको एंटरटेनमेंट मिल रही है। इसलिए कोई बुरा मनाने की बात नहीं है। मेरा काम है आपके लिए वीडियो बनाना और आपका काम है उस वीडियो को देखकर अगर अच्छी लगे तो अच्छा कहना है, बुरी लगे तो बुरा कहना है, और कोई सजेशन देनी है तो ज़रूर सजेशन भी दें ताकि मैं उससे फ़ायदा उठाऊं। पॉजिटिव हुई अच्छी हुई तो ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगी, और किसी को नेगेटिव है और नेगेटिवली वो टॉन्ट भी करके कहता है तो खैर है, कहे देखे तो सही ना। इसलिए प्लीज़ ये मेरी वीडियो आप फुल वॉच करें। और जब हम बाहर से आए हैं तो बेटी के लिए कुछ भी नहीं लाए थे, वो ब्रोस्ट वगैरह इतने शौक़ से खाती ही नहीं है, तो उसके लिए जनाब हमने कप्सा ले लिया था और कप्से में उसने लेग पीस डाल दिया। और लेग पीस फिर एक मसला है हमारे घर में, मैं और मेरी बच्ची लेग पीस नहीं खाते और मेरे हस्बैंड लेग पीस खाते हैं। वो पहले ही ब्रोस्ट खा के आए हुए थे तो वो थोड़ा सा ठटके झिझके और कहा कि अब ये तो मैं नहीं खाऊंगा, मैंने बहुत चिकन खा लिया है। फिर मैंने बीवी होने के नाते उनको जनाब कहा कि देखें प्लीज़ खा लें, ये तो बॉइल्ड हुआ हुआ है ना, इसमें चिकनाई है ना कुछ है, स्टीम में पका हुआ होता है, बिल्कुल ऑयल नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं कप्सा में। कप्सा में होती है राइस में, लेकिन जो चिकन होता है वो यकीनन स्टीम रोस्ट ही होता है, कुछ भी उसमें नहीं होता। खैर जनाब साथ एक वाइट प्याज का चौथा हिस्सा था, हमने चौथा हिस्सा कप्सा लिया था तो हमें हर चीज़ चौथे हिस्से के हिसाब से ही मिली थी। यानी 4 क्वार्टर जो था, 1/4 क्वार्टर जो था वो हमारे पास आया लेग पीस, राइस आए और टमाटर की 2 चटनियाँ आई और एक चटनी उन्होंने एक्स्ट्रा क्या कर ली थी। और जनाब मैं अपना खाना डाल कर ले गई थी और ये मेरा खाना था। उससे पहले चाय के साथ चाय पी थी, काफ़ी वो मतलब अजीब सी थी, स्ट्रॉन्ग बनी हुई थी और बनाई भी मेरे हस्बैंड साहब ने थी। कड़क चाय बनाई थी, कह रहे थे कि तुम्हें नींद आ रही है कड़क चाय पियो और नींद भगाओ, और अल्लाह माफ़ करे ऐसी कड़क चाय थी कि नींद क्या भूख भी साथ ही भाग गई। उसके बाद जनाब ये मैंने अगले दिन का माशाल्लाह ये व्लॉग है, आज का व्लॉग है। और इसमें मैं सब्ज़ियां जो लाई थी पांडा से, अपने लोकल पांडा से, वहाँ से वो मैंने निकाल कर बाहर रखी हैं। आज उनकी कटिंग का दिन है और साथ सबसे पहले मैंने सोचा बर्तन धो लूँ। फिर मैंने अगर सब्ज़ियाँ इसके ऊपर धोई तो कोई ना कोई बेटी बहन या दोस्त जो मेरी है वो कह देगी अब बर्तनों के ऊपर ना धोया करें। तो वाकई वैसे खैर अच्छा भी नहीं लगता ये कोई, इस बात का मैंने बिल्कुल मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि अच्छी सजेशन आए और जो आपके लिए पॉजिटिव चेंज आपके अंदर लाए तो वो तो बहुत बहुत ही मतलब शुक्रिया उन बहनों का जो इतना अच्छा मशवरा देती हैं जिससे आपको कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आती है तो अच्छा लगता है। बहरहाल जनाब सारी सब्ज़ियां निकाल लेते हैं, लेती तो मैं बस उतनी हूँ। जब मैं एक दफ़ा चाइनीज़ राइस बना लेती हूँ, सारी मेरे पास सब्ज़ियां ख़त्म हो जाती हैं तो चाइनीज़ राइस और नूडल्स के लिए सामान मेरे पास हमेशा तैयार होता है। ना मुझे किसी को भगाना पड़ता है और ना खुद भागना पड़ता है कि फ़ौरन चीज़ लेके आओ, जैसे ही कोई फरमाइश करता है और मेरी चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होती है। और इसके बाद जनाब ग्रीन अनियन भी ख़त्म हो चुका है लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था आप सबके सामने। खैर ये मेरा फ्रेंड जो है और मेरा दायां हाथ बायां हाथ जो भी हाथ कह लें,
ये जनाब मैंने निकाल लिया अपना वेजिटेबल कटर, और इसमें जो स्मॉल क्यूब्स बनते हैं ना यार, जितनी भी मैंने मशीनें ली हैं इंडिया की बनी हुई है, भी खैर पता नहीं इंडिया की है कि कहाँ की है, लेकिन बहरहाल ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। यानी स्मॉल क्यूब्स तो ऐसे अच्छे इससे कटते हैं ना, अगर किसी को चाहिए हो तो ये अमेज़ॉन में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। और ये लाइफ टाइम पार्टनर है आपका, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। लेकिन जो आम हम लेते हैं 45 रियाल की, 60 मतलब 50 रियाल तक, वो जनाब 2 दफ़ा यूज़ करो तो उनकी तारें हिल जाती हैं और बेकार हो जाती है। खैर जो चाइनीज़ राइस का एक दफ़ा मैं डालती हूँ, गाजर और शिमला मिर्च वो क्यूब्स में कट चुकी है, अब इसको क्लिप लगाते हैं और फ्रीज़ कर देंगे, और फिर जब ज़रूरत होगी इंशाल्लाह बना लेंगे। आप सब बहनों से मेरी गुजारिश है, जब आप लोगों को मतलब जो काम आपने करना हो, अगर वक्त से पहले आप उसको ऑर्गेनाइज़ तरीके से कर लेती हैं तो हाथ के हाथ आप सारा काम बहुत ही अच्छा कर लेती हैं, और कोई परेशानी नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम 24 घंटे तो काम करते नहीं हैं। सोने के बाद भी रात को इतना टाइम दिन में होता है कि कुछ टाइम बच जाता है, जिसमें हम प्लानिंग कर सकते हैं अगले उसकी, कि आगे जो हमने काम करना है उसको कैसे मैनेज करना है, वक्त पर भी और जनाब अच्छे तरीके से भी। ये नहीं कि अफरा तफरी में और बर्तनों का ढेर एक साथ इकट्ठा कर लें, तो वो भी एक आपको पता है अजाब ही होता है, मैसी हो जाता है किचन में, मैस 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 सारा। तो इससे सबसे बेहतर यही है कि आप वक्त पर ये काम कर लें, वक्त से पहले कर लें, तो उससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, घर वाले भी खुश और आप भी खुश। जब सब खुश तो फिर क्या ही बात है। ये खीरे भी मैंने काट के छिलके उतार के रख लिए हैं, और इसके अलावा जो लंबाई में काटा था वो मैंने काटा है पास्ता के लिए सारा कुछ। और सब्ज़ प्याज का जो सब्ज़ हिस्सा है वो अलहदा से मैं इस दफ़ा फ्रीज़ करूँगी, और दूसरा जो वाइट पार्ट है उसको अलहदा से करूँगी। उसकी वजह क्या है कि मैंने मलाई बोटी बनानी है और उसमें सब्ज़ प्याज का वाइट हिस्सा डलता है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और सॉफ्ट बनती है। तो इसलिए मैंने जो है वाइट हिस्सा अलहदा कर लिया है, और फिर जब लो तो फिर मिलता नहीं है ना आपको, अलहदा से वाइट हिस्सा तो नहीं मिलता, और फिर आपके लिए जाने वाला भी कोई नहीं होता। अचानक आपका दिल कर पड़ा आज ये चीज़ बनाते हैं, लेकिन जब घर में सामान ही अवेलेबल नहीं होगा तो आप कैसे बना सकेंगे। और मुझे क्योंकि जब मैंने सोचा है माशाल्लाह, तो अल्लाह ताला ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। यानी मैंने ये चीज़ बनानी है तो उसके लिए सामान अल्हम्दुलिल्लाह घर से में पहले से मौजूद होता है, तो मैं जनाब हाथ के हाथ वो चीज़ बना लेती हूँ और सबको इंजॉय करवाती हूँ और ख़ुद भी इंजॉय करती हूँ। अब ये जो 2 गाजरें मैंने बचा ली हैं, ये किस लिए बचाई हैं कि आज मेरे पास फरमाइश आई है गजरेला बनाने के लिए। उसके लिए मैंने ये लिया है जनाब ग्रेटर, और ग्रेटर में मैं आपको दिखा रही हूँ कि एमरजेंसी में जब आपने गजरेला बनाना है तो आपने बहुत बारीक साइड से जो है वो उसको कद्दूकश करना है। एमरजेंसी इसलिए है कि जनाब मीठा उनका ख़त्म हो चुका है, हालांकि मीठा होता नहीं, आपको पता है फीका मैं बनाती हूँ, ऊपर से सिर्फ स्टीवियाना डाल के दे देती हूँ, कोई टेस्ट में इसके फ़र्क नहीं आता। मैं जिस तरह बनाती हूँ आपको पता ही है, खैर खाया तो आप लोगों ने नहीं है, अगर कभी ट्राई करें, या जो डाइटर्स हैं या जो हेल्थ कॉन्शियस हैं वो लोग भी शुगर से अवॉइड करते हैं, तो वो भी इसको इन रेसिपीज़ को से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जनाब फिर बर्तनों का ढेर इकट्ठा हो गया, इसको साफ़ करूँगी और गजरेले की तैयारी शुरू करते हैं। बहुत बारीक मैंने गाजरें कद्दूकश कर ली हैं ताकि गलने में टाइम ना लगे, और इनको आज के आज ही या कुछ देर बाद गजरेला मिल जाए। हालांकि ठंडा अच्छा लगता है, बहरहाल ठंडा होने देंगे तो ठीक है, नहीं तो गर्म ही खा लेंगे। उसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून जनाब चावल लिए हैं, और चावलों को भी मैंने धोकर और भिगोया नहीं है, और उनको चूल्हे पे चढ़ा दिया कि वो बॉईल हो जाए। काम जल्दी जल्दी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। और इसके अलावा आलमंड्स मुझे चाहिए, और आलमंड्स चाहिए, उनको फिर मैं माइक्रोवेव कर लूँगी 4 साढ़े 4 मिनट के लिए, ताकि इनका छिलका आसानी से उतर आए और ये कांटे भी आराम से जाएँ। और चावल जो है 2 टेबल स्पून लेकर उनको बॉईल होने के लिए रख दिया, ताकि अच्छे से बॉईल हो जाए, गल जाए। गाजरें भी बहुत मतलब बारीक कद्दूकश है, वो भी जल्दी से गल जाएंगी। तेज़ आंच पर भी आप आसानी से गजरेला अपना तैयार कर सकते हो। जब तक ये सारा काम हो रहा है तब तक एक ही यूनिफॉर्म था मेरे हस्बैंड का। यूनिफॉर्म तो नहीं कह सकते, ये अपनी चॉइस होती है कि आप ये कपड़े पहन के जाएं या दूसरे कपड़े पहने, तो वो उनको प्रेफर करते हैं कि ये वाले कपड़े पहन के जाएं। तो बहरहाल उनका ये जो है यूनिफॉर्म, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो डॉक्टर ऐसे पहनते हैं वो सब एक जैसे ही पहनते हैं। उसको प्रेस करके हैंग कर देती हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और हाथ के हाथ मेरा जो है वो सारा काम जल्दी जल्दी निपटता जाए। इसको अलमारी में हैंग करते हैं और आपको दिखा भी देते हैं कि माशाल्लाह ये भी हो गया। अब दोबारा आई हूँ
तो ये पिछले जो कार्टन लिया था मैंने दूध का, उसके 2 डब्बे पड़े हुए थे और 2 किलो का ही गजरेला बनाऊंगी। इसको ले जा के रखते हैं किचन में। और चावल मेरे देख लें अच्छे से गल चुके हैं और टूटने भी लग गए हैं, और इसी तरह मुझे चाहिए थे। चावल पुराने होने चाहिए थे, चावल पुराने मेरे पास हैं नहीं। तो नए चावलों, नए का मतलब ये जिससे बिरयानी वगैरह बनाती हूँ, सॉरी, नए चावल गजरेले में डलते हैं जो कि बिल्कुल लेस टाइप हो जाते हैं, लेकिन नए मेरे पास है नहीं। तो मैं वही बिरयानी वाले चावल यूज़ कर रही हूँ। और साथ मुझे चाहिए एक क्रीम, अलमिराई की जो क्रीम है स्टरलाइज्ड, वो मैंने ली हुई थी ऑफ़र में ही, 10 रियाल में 4। अब ये पहली क्रीम उसकी निकली है और ये भी जनाब गजरेले के सामान के साथ पहुँच जाएगी। और अब जनाब मैंने सोचा कि दूध का कार्टन जो नया लेके आए हैं, अभी जो सौदा लाए थे पांडा से, उसको उसको भी खोल कर लगा दूं, क्योंकि चावल में मुझे अब भी थोड़ी बहुत कसर लग रही थी। तो उस कसर को सेट करने के लिए मैंने कहा कि अगर मैं वहाँ खड़ी रही तो इसको इसी तरह ही उतार लूँगी। बेहतर है कि जाके दूध के डब्बे लगा दूँ ताकि ना वो अच्छे से गल जाएं। बस जनाब चावल भी हमारे तैयार हो चुके हैं। और सबसे पहले मैंने जनाब बटर लिया, ये सॉफ्ट बटर है, बहुत अच्छा, मतलब नेडिक का है। और मुझे ये अच्छा लगता है, आप स्लाइस पे फैलाएं कहीं भी, बहुत आसानी से ये स्प्रेड हो जाता है। तकरीबन मैंने लिया होगा 1/4 कप बटर, और उसको मैंने डाल दिया है वॉक में, कढ़ाई में। और इसके बाद साथ ही फ़ौरन ही इलायची डाल दिया। फ़ौरन इसलिए डालिए कि बटर बड़ी जल्दी जलने लग जाता है। गलना क्या है, वो तो गला गलाया बेचारा होता है। इलायची मैंने 7 से 8 ली थी, उनका मुंह खोल के डाला है। और अब मैं जनाब गाजर जो मैंने बारीक से बारीक जितनी हो सकती थी ग्रेट की थी, और उसको मैं अच्छे से भूनूंगी। भूनने का ये मकसद है कि इसका अपना पानी खुश्क हो जाए और गाजरों की भुनी हुई खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाए। वैसे पाकिस्तान में तो हम साए पूछ भी लेते हैं, बड़ी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है। सऊदी अरब में तो बेशक आप जो मर्ज़ी कर लो, किसी ने नहीं पूछना, ना घर वाले भी नहीं पूछते कि क्या बन रही हो, अच्छा बना रही हो, शाबाश जीती रहो। कि मैंने कहा है आज ही, और आज ही जनाब गजरेला बन रहा है। खैर जनाब गाजरें जब भून गई हैं तो दोनों डब्बे डाल दिए हैं दूध के, और साथ ही जनाब डाल दिए हैं बॉयल्ड राइस। और अब इनको बॉयल आने तक इंतज़ार करते हैं। तब तक ये जो बादाम मैंने बॉयल किए थे इनको छील लेते हैं और काट भी लेते हैं। और जब मैं जनाब बादाम छील कर आई हूँ तो बॉयल का कोई नामो निशान नहीं था। चमचा मैंने बीच में ही रखा हुआ था, जो कि हैंडल उसका गर्म हो गया था। किस लिए गर्म हुआ था कि रखा किस लिए था, रखा इसलिए था कि बॉयल होकर दूध बाहर ना आ जाए। इसके साथ मुझे हीट प्रूफ चमचा रखना चाहिए था ताकि गर्म ना हो इसका हैंडल और मैं आराम से कर सकूं। खैर जनाब इसको पास खड़े होकर एक बॉयल दिया और इसके हाल पर इसको छोड़ दिया। और मेरी पसंदीदा चीज़ दही फुल्कियाँ, जो कि बाज़ार की हैं, इम्तियाज़ से मैं लाई थी 2 पैकेट, एक गोल वाली एक लंबे वाली। गोल वाली ख़त्म हो चुकी है, अब लंबे वालों की शामत आई है। उसको निकाला है और जनाब वही चटनियाँ डाल के, और अब मैं इसको खाऊंगी। ऊपर प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बड़ा मज़ा आता है यार। कभी ये बना के देखे, जब भूख लगे, ना मोटा करती हैं और ना जनाब आपका पेट बुरी तरह भरता है। हल्की सी होती हैं, लाइट सी होती हैं, इससे भूख भी ख़त्म हो जाती है, एनर्जी भी मिल जाती है, और आप फिर दोबारा किचन में पहुंच जाते हो देखने के लिए कि क्या गजरेले का हशर हुआ है। अभी तो खैर ये बहुत बहुत पतला है, बहुत टाइम लगेगा। हालांकि ये मैं इमरजेंसी में बना रही हूँ। तेज़ आंच पर अगर खड़े होकर बनाओ तो तेज़ आंच पर बड़ी जल्दी बन जाए, लेकिन मैं बैठ बैठ के बना रही हूँ। और उसके बाद जनाब जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है तो इसमें मैंने बादाम काटे थे वो डाल दिए हैं, और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। और इसको ठीक ठाक देखें, अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना क्योंकि ठंडा होने पर ये वैसे ही जम जाएगा, तो इसको मीडियम सा हमने रखना है। और जितना गाढ़ा हो गया उसके बाद जनाब आंच स्लो करनी है और आपने क्रीम ऐड कर देनी है और क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जब छींटे उड़ने शुरू हों इसमें से, तो हमारा गजरेला जो है वो बिल्कुल तैयार है। ये गर्म जब ठंडा होगा तो खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। और इसको निकाल लेते हैं अपने स्टील के डोंगे में, जिसकी बेस जो है वो अब टेढ़ी हो चुकी है। ये 5 रियाल वाली शॉप से मैंने लिया था और बहुत पहले लिया था। अब जाहिर है 5 रियाल का आपका 10-12 साल निकाल गया, तो आपको और क्या चाहिए। उस वक्त 5.75 का रफड़ नहीं था, 5 रियाल में ही चीज़ मिल जाती थी। खैर जनाब उसको मैं सेट करूँगी, कहीं मेरा गिर ही ना जाए जो मैंने इतनी मेहनत करके बनाया है।
तो इसको सेट करते हैं। टेढ़ा हुआ है एक साइड पे, उसके नीचे ढक्कन टिका दिया है। और जब ढक्कन टिका तो जो बाउल में निकाला था वो भी शुक्र है इसी के अंदर आ गया। और बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अच्छा लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें। और जनाब गजरेले के बारे में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरा गजरेला जो है वो कैसा लगा। ये जनाब इंस्टेंट गजरेला भी आप इसको कह सकते हैं अगर कहना चाहें तो। और ऊपर मैंने जनाब छिड़क दिए हैं पिस्ते बारीक कटे हुए, उससे जो इसकी लुक आई है वो आप देख लें। माशाल्लाह कितना अच्छा तैयार हो गया। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह करे आप लोग, अल्लाह ताला, अल्लाह करे बल्कि अल्लाह करे आपको भी बहुत पसंद आए इंशाल्लाह। और रेसिपी ट्राई भी करें और अगर अच्छी लगे तो ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट में मेंशन करें। बस जनाब आप फाइनल लुक देखें मेरे गजरेले की। और मैं जनाब अब जाके थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। ओके जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।